हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूं मनोज यादव और फिर से हरिओम क्लासेस चैनल के माध्यम से आपको केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए आया हूं। जैसा कि हम सभी को पता है, आप सभी को भी पता है कि हम विलयन नामक चैप्टर पढ़ा रहे हैं और विलयन नामक चैप्टर में मैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, विलयनों की सांद्रता को बता रहा हूं। और आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली मोलरता और मोललता की। तो आइए मोलरता से शुरू करते हैं। मोलरता इंग्लिश में लिखना चाहें तो मोलरिटी। मोलरिटी यही मोललता होती है। ध्यानपूर्वक सुनिए एकदम से, क्या होती है मोलरता। किसी विलयन के एक लीटर में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। ध्यान सुनिएगा बच्चों, मोलरता को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलरता किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। ध्यान सुनिएगा, मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। और मोलरिटी होती क्या है? मोल पर लीटर, मतलब पर लीटर माने 1 लीटर। 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। ध्यान से सुनिए, एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी। ध्यान से आप लोग समझिए, सब समझ में आ जाएगा। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। फिर से सुनिए, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। फिर से, मोलरता को हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं। मोल प्रति लीटर, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। क्लियर है? बिल्कुल। आइए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। बच्चों, मोलरता बराबर क्या होता है? यहां से स्टार्ट करते हैं। मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, काहे में? लीटर में। समझ में आ रही बात? विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब बच्चों, मोल कैसे निकालेंगे? मोल भार बटे अणुभार। तो हम और लिख सकते हैं, मोलरता कैपिटल एम भी यहां लिख सकते हैं, बराबर विलेय के मोल कैसे निकलेंगे? लिखेंगे हम विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार
विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलयन का आयतन लीटर में बटे में है। अगर विलयन का आयतन लीटर में ना हो सकता है, अगर विलयन का आयतन लीटर में ना हो मेरे बच्चों तो ml में हो, मान लीजिए मिलीलीटर में हो। तो हम सब जानते हैं मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम कितने का भाग देते हैं, 1000 का भाग देते हैं। मान लीजिए विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन ml में है, ml में। तब हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 1000, 1000 का भाग देंगे। अब हम जानते हैं, अगर हम फॉर्मूला देखें मैथ का 1/2/3/4, तो क्या होगा बच्चों, चौथी वैल्यू पहले के पास, तीसरी वैल्यू दूसरे के पास, मल्टीप्लाइड होकर चली जाएगी। तो हम इसे कुछ इस प्रकार लिख लेंगे, 1/4/2/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यही सेम प्रोसेस यहाँ लगता है। देखिए विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलयन का आयतन ml में, तो 1000 का भाग, मतलब 1/2/3/4, चौथी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर। तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बनेगा हमारा, मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे, अब बच्चों 1000 तो ऊपर जा चुका है, तो 1000 बटे विलयन का आयतन ml में, विलयन का आयतन ml मिलीलीटर। ये फाइनल फॉर्मूला आपका आ चुका है। क्लियर है बात। ये मोलरता एक बार मैं पुनः समझाने की कोशिश करूंगा। हम इस समय पढ़ रहे हैं विलयन नामक चैप्टर में। व्हाट इज विलयन, व्हाट इज सॉल्यूशन, विलयन क्या होता है, तो कहेंगे हम विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन के दो अवयव होते हैं, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। विलयन में जिसकी सांद्रता कम होती है उसे हम कहते हैं विलेय, और विलयन में जिसकी सांद्रता अधिक होती है उसे हम कहते हैं विलायक। अब हम पढ़ रहे हैं मोलरता। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। मोलरता को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, और मोलरता का फॉर्मूला मैंने आपके सामने डिनोट कर दिया है। तो आप लोग इसे जरा ध्यान दे लीजिए और लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग बात करने वाले हैं मोललता की। किसकी बात करने वाले हैं, मोललता। मोललता इंग्लिश में लिखना चाहें तो मोललिटी, ये हो जाएगा, ठीक। और मोललिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। स्मॉल m इज इक्वल टू मोल पर केजी। लिख दिया मैंने एक लाइन परिभाषा। अब इसका मतलब क्या है, एक लाइन में कैसे लिख दिया आप सर, तो बच्चों बहुत ही सही है, एक लाइन में पढ़िए, आसानी समझ में आएगा, पूरा याद हो जाएगा। याद करिए, मैं याद कराता हूं। मोललता इंग्लिश में मोललिटी, मोललता को इससे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से। मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, m ही लिखा है, स्मॉल ही है, ठीक है। मोललता सुनिएगा ध्यान से। किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में, किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। क्या, फिर से सुनिए। किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित
विलेय के मोलों की संख्या उस विलेयन की मोललता कहलाती है। मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोल प्रति किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता, मोल प्रति किलोग्राम। समझ में आई बात? आइए फॉर्मूला देखते हैं। परिभाषा आप लोग लिख लेंगे सब लोग, मैं बोल चुका हूं 2-3 बार। मोल प्रति किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम में विलेय के मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या। आइए फॉर्मूला, मोललता बराबर विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। काहे में बच्चों? किलोग्राम में, केजी में। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। मोल कैसे निकालते हैं? भार बटे अणुभार। और अगर विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में ना दिया हो, ग्राम में दिया हो, तो जस्ट जैसे हमने मोलरता में किया वही मोललता में करेंगे। सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल। आइए, तो क्या हो जाएगा? मोललता बराबर विलेय के मोल कैसे निकलेंगे? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, ये मोल आ गए, अपॉन विलायक का द्रव्यमान अगर किलोग्राम में ना हो, ग्राम में हो, तो क्या लिखेंगे? विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, अगर हो तो डिवाइडेड बाय 1000। ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए 1000 क्या करेंगे? भाग देंगे। अब बच्चों जो चौथी वैल्यू होगी वो कहाँ जाएगी? पहले के पास। तीसरी वैल्यू किसके पास? दूसरे के पास। तो क्या हो जाएगा मोललता का फॉर्मूला? मोललता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे 1000 ऊपर चला गया। हाँ तो बच्चों यहां पर हम देख रहे हैं 1000 ऊपर चला जाएगा, तो 1000 ऊपर चला गया। बटे में क्या रह जाएगा? विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। विलायक का द्रव्यमान काहे में? अब ग्राम में आ गया ना, तो ग्राम में। ये आपका मेन फॉर्मूला हो जाएगा, ये मेन फॉर्मूला। हम इसको एक दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। मोललता स्मॉल m बराबर विलेय का भार, भार मतलब W, और विलेय हमने किसको माना था? B को, तो क्या हो जाएगा? WB। विलेय का अणुभार, अणुभार माने m, MB। आपको मैंने मोल प्रभाज में बताया था। मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो 1000 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई विलायक का द्रव्यमान। द्रव्यमान माने क्या? W, और विलायक मीन्स A। एक फॉर्मूला ये भी हो गया। आप यहां लिख सकते हैं M फॉर मोललता, WB क्या है बच्चों? विलेय का भार है, विलेय का भार, और MB क्या है? विलेय का अणुभार, और WA क्या है? विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। ये हो गया आपका। तो परिभाषा फिर से सुनिए मोललता की। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलेयन की मोललता कहलाती है। फिर से 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलेयन की
मोललता कहलाती है। इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों आइए, अब कुछ हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किस प्रकार के एग्जाम आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आइए, प्रश्न नंबर 1 क्वेश्चन है आपका, 5 ग्राम NaOH को यदि 450 ml 5 ग्राम NaOH को यदि 450 ml विलयन में घोला जाए, 450 ml विलयन में घोला जाए, 5 ग्राम NaOH को 450 ml विलयन में घोला जाए, तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। कैपिटल एम माने मोलरता। आप लोग जानते हैं मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है। मोलरता का फॉर्मूला आइए देखते हैं। मोलरता बराबर लास्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणित, यहां विलयन किस में है, ml में है, 1000 का भाग दे देंगे, बटे विलयन का आयतन, किसमें, ml में। अब हमें क्या चाहिए, विलेय का भार चाहिए। अब सबसे पहले पता करना है विलेय क्या है। 5 ग्राम NaOH को 450 ml विलयन में घोला गया है। 5 ग्राम NaOH को 450 ml में घोला गया। कम कौन है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो कम होता है वही तो विलेय होता है। तो यहां बोलेंगे विलेय का भार, और विलेय का भार कितना है बच्चों, 5 ग्राम। विलेय का अणुभार, इसे मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। अणुभार, इसी को क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, आप सभी के परमाणु भारों को लिख दीजिए, मोलर द्रव्यमान अपने आप आ जाएगा। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 22, परमाणु भार इसका 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन 16 और प्लस हाइड्रोजन 1, तो 6 3 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा, 1 और 6 2 और 1 3 और 3 और 1 4, 40 आएगा। 40 ही आएगा, क्योंकि 24 36 और 10 40, सही है। अब हमें क्या चाहिए, विलेय का भार मिल गया 5 ग्राम, विलेय का अणुभार मिल गया 40। अब विलयन का आयतन चाहिए, तो हम लोग जानते हैं विलयन का आयतन कितना है, 450 ml। तो ये लिख लेंगे, विलयन का आयतन 450 ml। बोलिए बात सही है, बिल्कुल सही है। अब फॉर्मूला लिख देंगे, तो मोलरता कैपिटल M इज इक्वल टू विलेय का भार कितना है, 5 ग्राम। विलेय का अणुभार कितना निकाला हमने, 40 गुणित 1000 बटे विलयन का आयतन कितना, 450 ml। बात समझ आ रही है, ये हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे
तो क्या होगा पता है? 5 5 8 0 0 और फिर इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो m इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 100/45। इसे टोटली आप करेंगे तो 100 हो जाएगा अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाई 45। इसको सॉल्व करेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो नियर अबाउट इसका जो आंसर आएगा आपका वो कितना आंसर आएगा बच्चों? 0.278 0.278 मोलर, ये इसका आंसर आएगा। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बात भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए। स्टॉप करो। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड मतलब CH3COOH को कितने ग्राम? 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। कितने ग्राम? 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोललता क्या होगी? क्या होगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। मोललता का फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, यहां लिखते हैं। मोललता बराबर क्या? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणित। अच्छा, यहाँ ग्राम में है तो हमें क्या करना है, इसको किलोग्राम में चाहिए तो 1000 का भाग देंगे बटे विलायक का द्रव्यमान काहे में अब आ गया? ग्राम में। तभी तो 1000 का हमने भाग दिया। ये फॉर्मूला हमने प्रूफ किया था अभी कुछ देर पहले, आपको पता होना चाहिए, लेक्चर मैंने बताया। अब यहां से हमको सबसे पहले चाहिए विलेय का भार, तो यहां लिखेंगे हम, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, यहां लिखेंगे विलेय का भार। विलेय कौन है? 2.5 ग्राम CH3COOH एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया। बेंजीन कितना है? 75 ग्राम। एथेनोइक अम्ल कितना है? 2.5 ग्राम। कम कौन है? एथेनोइक अम्ल। और ज्यादा कौन है? बेंजीन। तो जो ज्यादा है वो विलायक और जो कम है वो विलेय, मैंने बताया है। तो आप यहाँ क्या कहेंगे? विलेय का भार कितना हो जाएगा? 2.5 ग्राम। और CH3COOH का भार ये तो विलेय हो गया। विलेय की जगह में हम इसको लिख सकते हैं, विलेय का मतलब CH3COOH, ये है हमारा विलेय, एस्टिक एसिड या एथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं। अब विलेय का अणुभार चाहिए, मतलब इसी का अणुभार चाहिए, तो हम लिखेंगे विलेय। विलेय अर्थात ये विलेय का अणुभार, यानी मोलर द्रव्यमान भी इसी को कहते हैं। अणुभार बराबर जितने तत्व है सभी के परमाणु भारों को जोड़ लीजिए, आपको अणुभार प्राप्त हो जाएगा। कार्बन कितना है? 2 और 12, कार्बन का परमाणु भार 12 गुणित 2 प्लस हाइड्रोजन कितना है? 4,
तो 1 गुणित 4, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, ऑक्सीजन कितना है 2, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना 16, कितना 2, 16 गुणित 2, तो 12 दूनी 24 प्लस 4 प्लस 16 दूनी 32 बराबर 4 4 4 8 और 2 10 की 0 हासिल लगा 1, अब 3 और 2 5 और 1 हासिल 6, 60 आ गया। एथेनोइक एसिड का अणुभार कितना आ गया 60। अब क्या चाहिए, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, तो विलायक यानी बेंजीन, विलायक यानी C6H6 का द्रव्यमान कितना बच्चों 75 ग्राम, 75 ग्राम। अब इन वैल्यूज को उठा करके फॉर्मूले में रखना है, तो मोललता इज इक्वल टू विलेय का भार, विलेय का भार कितना है 2.5 ग्राम बटे विलेय का अणुभार कितना 60 गुणित 1000 तो फॉर्मूला में है ही 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, विलायक का द्रव्यमान कितना हमने निकाला 75 बराबर, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के पश्चात आपको क्या मिलने वाला है बच्चों, आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलेगा 0.556 मोल। आप लोग इसका गुणा भाग करेंगे तो यही आ जाएगा। तो ये है आपकी क्या मोललता। फिर से एक बार मैं लास्ट बता दे रहा हूं, मोलरता क्या है, मोललता क्या है, दोनों में अंतर बता रहा हूं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ये था हमारा मोलरता और मोललता। मैंने आपको परिभाषा भी लिखाई, डेरिवेशन भी बताया, क्वेश्चन भी कराया। मैं हूं मनोज यादव, हरिओम क्लासेस के माध्यम से आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। बने रहिए हरिओम क्लासेस नामक चैनल के साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हरिओम।